8 आवर्स। 8 घंटे बाद स्मोकिंग के आपकी बॉडी ऑलरेडी इंप्रूव करना शुरू हो चुकी होगी। कुछ पहले घंटों में आपको नोटिसेबल इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे और आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि सिगरेट्स में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वेप कंसिडर नहीं करता। और जब आप सिगरेट छोड़ के वेप पीना शुरू करते हैं तब आपकी बॉडी को एक मौका मिलता है लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने का। 24 आवर्स के अंदर आपकी बॉडी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल चुकी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लंग्स भी जो टॉक्सिक म्यूकस अंदर फंस जाता है उसको निकालने की कोशिश शुरू कर चुका होगा। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 24 आवर्स में आपने कोई सिगरेट नहीं पी है, जिसकी वजह से और कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर नहीं गई है। 48 आवर्स, दूसरे दिन के बाद आपकी बॉडी आपको थैंक यू कह रही होगी कि आपने सिगरेट जैसी चीज को छोड़ा। और क्योंकि वेप में भी निकोटिन होता है तो आपकी बॉडी क्रेव नहीं कर रही होगी सिगरेट्स को। इस टाइम के बाद आपके सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल भी बढ़ जाएगा। आप नई नई फ्रेगनेंस सुन पाएंगे जो कि आप मिस कर रहे थे स्मोकिंग के टाइम। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे कि आपके नोज और माउथ रिपेयर करना शुरू कर देती है, जो कि डैमेज हो गए थे जब आप सिगरेट्स पी रहे थे। 72 आवर्स, जब आपको पता ही लग गया है कि 48 आवर्स में ही आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई है, तीसरे दिन बॉडी और स्ट्रांग होती जाएगी। जो लोग तीसरे दिन तक वेप पीना शुरू कर देते हैं उनको ऑलरेडी ब्रीदिंग में डिफरेंस पता लग जाता है, सांस लेना आसान हो जाता है, फालतू की खांसी, छींक, कफ जमा नहीं होते क्योंकि सिगरेट्स आपकी ब्रोंकियल ट्यूब को क्लॉग कर देती है। और जब आपकी ये ट्यूब डीक्लॉग हो जाती है तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और ब्रीदिंग में भी आसानी आती है। 3 to 9 months, अगर आप टोबैको से 3 से 9 महीने दूर रहे तो आपको पता चलेगा कि आपकी खांसी, कफ ये सब चला गया है परमानेंटली। और इस टाइम पे आपके लंग्स ने ऑलमोस्ट सारे टॉक्सिक डिब्रीज को आउट कर दिया है। 5 years, अगर हम लंबे टाइम पीरियड की बात करें अब तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस 50% कम हो गए। द लॉन्गर यू गो विदाउट स्मोकिंग द लोअर द रिस्क विल बिकम। और वैसे तो वेप भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट जो स्मोक वेप प्रोड्यूस करता है वो हार्ट के सेल्स को इतना इफेक्ट नहीं करता। 10 years, 10 साल में आपके लंग कैंसर के चांसेस ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएंगे। और वो इसलिए कि ई सिगरेट्स के वेपर्स में कार्सिनोजन नहीं मिलता जो कि सिगरेट की स्मोक में होता है। आपके हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपकी बॉडी की कंडीशन ऑलमोस्ट वैसी हो जाएगी जैसी आपकी तब थी जब आप स्मोक नहीं करते थे। हाँ, लेकिन तब भी कुछ चीजें रहेंगी जो कि नॉन रिवर्सिबल होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं सिगरेट को छोड़ के वेप यूज करूंगा, तो यहाँ पे आप गलत हैं। वेप भी आपकी बॉडी पे गंदा इफेक्ट डालता है। हाँ, सिगरेट से थोड़ा कम होता है। तो अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट छोड़नी है तो आपको कोई रिप्लेसेबल चीज नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिसिप्लिन। क्योंकि आप अगर किसी चीज का रिप्लेसेबल ढूंढ रहे हैं देन यू आर प्रोबब्ली वीक। कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है जब आप वेप यूज करते हैं, लेकिन खत्म नहीं होती। वेप ऑल्सो लीड्स टू कैंसर। ट्राई लीविंग सिगरेट्स एज सून एज यू कैन। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आप सही में है वीक, देन यूज वेप/ई सिगरेट्स। बीवेयर ऑफ कैंसर। थैंक यू।